हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्दी मैन में। और आज हम आपके साथ हैं फिर एक नई हेल्थ वीडियो के साथ। और आज की हेल्थ वीडियो का टॉपिक है गिलोय। गिलोय के 5 बड़े फायदे। तो चलिए आपको बताना चाहेंगे कि गिलोय होता क्या है। दोस्तों, अगर आप जानते हैं गिलोय के बारे में तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो नहीं जानता है वो भी जान लीजिए कि गिलोय आपको अपने अगल बगल कहीं भी दिख जाएगी। आप इसके पहचानना है आपको। तो सबसे बड़ी जो इसकी खासियत ये होती है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो एक हार्ट के शेप में होते हैं, ठीक है, दिलनुमा शेप के होते हैं, आप जैसे देख रहे हो, ठीक है। और जो इसकी बेल होती है वो कहीं भी चढ़ जाती है। आपने देखा होगा कभी मकान के ऊपर चढ़ जाती है, कभी कोई जो नल के पाइप होते हैं उनमें चढ़ जाती है, कभी पेड़ों पे भी चढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जिस पेड़ पे चढ़ती है उस पेड़ के गुणों को भी अपने अंदर ले लेती है। अगर मान लो ये नीम के पेड़ पर चढ़ती है तो इसकी जो गुण होते हैं वो दुगने हो जाते हैं, ठीक है। यानी अगर नीम के ऊपर चढ़ गई तो इसके फायदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो जिस प्रकार आपने देखा होगा कोरोना में गिलोय को का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। क्योंकि गिलोय अपने आप में एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। ये क्या करती है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। और ये एक तरफ से वायरस को भी किल करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, वायरस को किल करती है। ये नेचुरल वायरस किलर है, ठीक है। और अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम हो जाती है तो आप गिलोय का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाती है तो आप तुलसी के पत्तों के साथ गिलोय की ठंडल को पानी के साथ मिला के गर्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसे पी लीजिए। ऐसा करने से आपको सर्दी खांसी में आपको नेचुरल लाभ मिलेगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जो जिनको डायबिटीज हो जाती है, यानी जिसे मधुमेह कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। दोस्तों, भारत डायबिटीज़ में सेकंड नंबर पे है, ठीक है। अगर हमें डायबिटीज़ से बचना है तो हमें गिलोय का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज़ में होता है क्या है, देखो, जिस प्रकार आप देख रहे हो हमारी जो हमारी खून की नली है, इसके अंदर क्या है, देखो ये जी दिख रहा है, ये ग्लूकोज है, यानी क्या है, ये रक्त शर्करा है, यानी इसको आप कह सकते हो शुगर है, ठीक है। अब डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, ये शुगर होती है, ये हमारे सेल्स के अंदर जा नहीं पाती है, ठीक है। और ये क्या करती है, पूरे ब्लड में शुगर ही शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इंसान बार बार पेशाब करने जाता है, ठीक है, और उसे थकान होती है, ठीक है। क्योंकि जो ये शुगर है ये एनर्जी देती है, और ये शुगर क्या हो रही है, सेल के अंदर जा नहीं पा रही, ठीक है। तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है, बॉडी को, ठीक है। तो ये क्या करती है, गिलोय क्या करती है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है। यानी क्या करती है, देखो, ये जो शुगर है इसको कम करेगी, ठीक है। और इसका दूसरा काम ये होता है कि ये इंसुलिन को बढ़ाती है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, नेचुरल जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। तो क्या करती है, जो गिलोय है वो क्या करती है, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाती है, और जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड ग्लूकोज होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है अस्थमा के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। तो आपको पता होगा कि जब अस्थमा हो जाता है तो इंसान सांस ले नहीं पाता, ठीक है, उसे बड़ी दिक्कत होती है, और उसमें बहुत सारे पंप यूज करने पड़ते हैं। जैसे ये नॉर्मल लंग्स है, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, जब हमारी लंग्स के अंदर आपने देखा होगा कि ये बहुत सारी नली नली होती हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया बोलते हैं इसको। ट्रैकिया धीरे धीरे आते आते अंदर जाके बहुत सारी नलियाँ होती हैं, ब्रोंक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो नॉर्मल में देख रहे हो आप, जिस प्रकार इसके अंदर जो ये आप देख रहे हो, छेद देख रहे हो, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। यानी जो पाइप है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अस्थमेटिक वाले में क्या होता है, देखो, अस्थमेटिक वाले में क्या होता है, ये पाइप जो होता है, ठीक है, ब्रोंक्यूली होती है, इसके अंदर म्यूकस, ठीक है, म्यूकस चले जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है, मतलब बहुत सारी फूल जाती हैं। फूलने की वजह से क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जो ये आपके अंदर पाइप का जो रास्ता देख रहे हो ये बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। छोटा होने की वजह से क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर सही से जा नहीं पाती, ठीक है। तो इंसान को दिक्कत होती है सांस लेने में, क्योंकि उसे सांस ले नहीं पा रहा हो, ठीक है। तो गिलोय क्या करता है, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है अस्थमा के रोगियों के लिए, ठीक है। तो आप इसका जूस पी सकते हो, आप इसको चबा भी सकते हो, इसकी जो इसकी ठंडल होती है उसको आप चबा भी सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा नेचुरली तरीके से। और आप कुछ टाइम बाद यूज करने के बाद आपको जो पंप हैं आप जो यूज करते हैं उनका आप इस्तेमाल करना बंद कर सकते हो, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा होता है पाचन तंत्र को सुधार को। क्या होता है, कब्ज, एसिडिटी और गैस, पेट फूलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। आपको करना क्या है कि आधा ग्राम गिलोय का चूर्ण लेना है, थोड़े से आंवले के साथ उसे नियमित रूप में आप ले सकते हो।
अगर ये आपको कब्ज होती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कब्ज के लिए आप इसे गुड़ के साथ ले सकते हो, तो आपको कब्ज में भी फ़ायदा करेगा। ठीक है। और पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है बुखार और डेंगू में कारगर। दोस्तों, अगर कभी भी आपको बुखार आ जाता है तो आप गिलोय का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक नेचुरल तरीका है बुखार को कम करने की। दोस्तों, क्या होता है, जो डेंगू और मलेरिया जैसी, स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारियों में ये बहुत कारगर होती है। अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसके अंदर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से इंसान मरने की स्थिति पे आ जाता है। ठीक है। तो उस समय गिलोय का यूज करने से प्लेटलेट्स बढ़ती हैं, और जो उसकी आरबीसी होती हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स होती है, वो भी बढ़ती हैं। ठीक है। तो आप इसका सेवन करके बुखार और डेंगू में राहत पा सकते हैं। और जितने भी वायरल फीवर होते हैं उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, यानी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। तो दोस्तों, आपको कैसी हमारी वीडियो लगी, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है। और सब्सक्राइब करें दी हेल्दी मैन। थैंक यू।